नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स हिंदी फर्स्ट ईयर, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सबके लिए समान होता है, उसके व्याकरण भाग जो है उसके पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्दों के बारे में चर्चा कर ली है। इसमें कुछ बचे हुए टॉपिक जो थे उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अलग पार्ट में आएगा। और ये हमारा जो पहला अध्याय वगैरह है वो सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हैं, जिसके लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है दो शब्दों या ध्वनियों का मेल। जब दो शब्द मिलते हैं तो उनके मिलने से उनका उच्चारण या लिखने का तरीका बदल जाता है। जब हम दो शब्दों को मिलाएंगे, संधि यानी कोई खाली जगह हो गई और वहाँ पर मिलाना, तो दो शब्दों या ध्वनियों का मेल ही संधि कहलाता है। जब दो शब्द मिलते हैं तो उनके मिलने से उनका उच्चारण या लिखने का तरीका बदल जाता है। यह बदलाव व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है, और यह बदलाव ऐसे नहीं होगा कि किसी भी कारण से हो जाएगा। ये व्याकरण के जो नियम होते हैं उसके अनुसार होता है, इसे संधि कहते हैं। और इसमें पूछा गया था कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि में स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ का प्रयोग मिलता है। उसके मेल से जो नए शब्द बनते हैं, मतलब आ, ई, उ का प्रयोग करके जब नए शब्द बनते हैं तो उसे हम लोग स्वर संधि कहेंगे। यह सबसे सरल और सामान्य प्रकार की संधि होती है। उदाहरण, राम प्लस ईश्वर। राम में क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है, यानी कि स्वर मिल रहा है। तो क्या बोलेंगे? राम प्लस ईश्वर। तो पहला शब्द राम और दूसरा शब्द ईश्वर, इसे जोड़ने से रामेश्वर बनता है। रामेश्वर बनता है क्योंकि आ ई मिल करके ए बन जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? रामेश्वर। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रामेश्वर। स्वर संधि हो जाएगी यहाँ पर। और इसका दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से है, विद्या प्लस आलय। विद्यालय, यहाँ आ मिलकर आ हो गए। कैसे होता है? स्वर संधि में केवल स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है। हम स्वर संधि कैसे समझेंगे? जब स्वर मिलेंगे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, तब हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे स्वर संधि है। फिर दूसरी हमारी संधि आ जाती है व्यंजन संधि। जब दो व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा, ता, था, तब उनके बीच में कुछ परिवर्तन होता है। यह थोड़ा कठिन है क्योंकि ये व्यंजन बदल भी सकते हैं। ये थोड़ा सा, वो तो अपन की स्वर संधि जो थी वो थोड़ी सी सरल थी, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि व्यंजन भी बदल जाते हैं कहीं कहीं पे। उदाहरण, तत् जगत। तद जगत, तो यहाँ पे हो जाएगा तत् जगत। तत् जगत। दा जा मिलने के बाद दा बदल करके जा बन गया है। पुनः दर्शन, यहाँ पर बन गया पुनर्दर्शन। दा के मिलने से बदल कर रा बन गया। फिर कैसे होता है? जब व्यंजन या विसर्ग किसी व्यंजन से मिलता है। फिर आ जाएगी हमारी विसर्ग संधि, किसे बोलते हैं? जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग और अगला शब्द स्वर या व्यंजन से शुरू होते उसे विसर्ग के रूप में बदले, विशेष प्रकार की संधि होती है। उदाहरण, जगत प्लस इंद्र जगतेंद्र, और ई मिलकर ई बन गया। विद्या प्लस ऋषि विद्याऋषि, विसर्ग संधि। सरल शब्दों में याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपन मुख्यतः ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से याद करना नहीं है कुछ। स्वर संधि केवल स्वरों के मेल से होती है। जब स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि हो जाएगी। व्यंजन के मेल में कुछ बदलाव हो जाता है, थोड़ी बहुत विसर्ग मिल जाते हैं तो व्यंजन संधि हो जाएगी। और विसर्ग संधि में जब विसर्ग और स्वर व्यंजन मिलते हैं तब बन जाता है विसर्ग संधि। उपयोग कहाँ हो जाता है इनका? संस्कृत श्लोक और मंत्रों में होता है। हृदय कविता, हिंदी कविता और साहित्य में होता है। शब्दों के संक्षिप्त और सुंदर वर्णन में होता है। और हमारा दूसरा टॉपिक क्या आता है? बीज शब्द क्या होता है? बीज शब्द का अर्थ होता है मूल या आधारभूत शब्द जिससे नए शब्द बनाए जाते हैं। एक मूल या आधारभूत शब्द होगा जिससे नए शब्द बनाए जाते हैं, इसे शब्दों का जड़ या मूल भी कहा जाता है। बीज शब्द को शब्दों का जड़ या मूल कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में बीज शब्दों का उपयोग विभिन्न रूप में बनाने के लिए किया जाता है। बीज शब्द की परिभाषा क्या होती है? जब मूल शब्द जिससे उपसर्ग प्रत्यय अन्य नियम जोड़ करके नए शब्द बने तो इसे बीज शब्द। जैसे कोई मूल शब्द है और उसमें हम लोग कोई उपसर्ग लगा दिए या वो प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन जाएगा? हमारा बीज शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। मूल शब्द है पढ़, खेल और लिख, तो यहाँ पर हम लोग क्या लग रहे हैं?
प्रत्यय लगा रहे हैं। उपसर्ग जो होता है आगे लगता है, प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है। तो यहाँ पे ई लगा दिए तो क्या बन गया? पढ़ाई। ना लगा दिए तो पढ़ना। ने लगा दिए तो पढ़ने। यहाँ पर 3 बंद शब्द बन गए। इससे नए प्रकार शब्द बनाए जा सकते हैं। बीज शब्द का महत्व क्या होता है? यह शब्दों का आधार है, नए शब्द बनाने और भाषा को समृद्ध करने में मदद करता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट था धर्म। क्या था? धर्म एक व्यापक और गहरे अर्थ वाला शब्द है। धर्म छोटा शब्द है लेकिन इसका एक व्यापक, बहुत बड़ा और गहरा अर्थ होता है धर्म का, जिसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया गया है। इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। धर्म का अर्थ समय, स्थान, संस्कृति के अनुसार बदल सकता है, लेकिन इसके कुछ सामान्य तत्व होते हैं। धर्म की परिभाषा क्या होती है? धर्म शब्द संस्कृत के ध्र धातु से आया है और जिसका अर्थ होता है धारण करना या सहारा देना। संस्कृत के धा धातु से है जिसका अर्थ होता है धारण करना। इसी प्रकार धर्म का समान अर्थ है वह मार्ग या आचरण जो किसी समाज या व्यक्ति के जीवन को सही दिशा में ले जाए। धर्म का अर्थ ये होता है कि कोई मार्ग या कोई आचरण जो जीवन की दिशा होती है उसको सही दिशा में लेके जाए, तो उसे ही बोलते हैं धर्म बोलते हैं, ताकि व्यक्ति समाज संतुलन, शांति, विकास की ओर बढ़ जाए। धर्म की विभिन्न दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म। धर्म का मतलब सही आचार, कर्तव्य, भक्ति और आत्मा की मुक्ति से है। इसके अनुसार धर्म में सत्य, अहिंसा, परोपकार का पालन करना। जो इस्लाम में धर्म का मतलब अल्लाह के आदेशों का पालन करना। ईसाई धर्म में धर्म का अर्थ है भगवान और उनके आदेशों को पालन करना। सामाजिक दृष्टिकोण से धर्म समाज के अंदर एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है जिससे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करता है। समाज में सामूहिक शांति और सौंदर्य बनाए रखता है। नैतिक दृष्टिकोण। धर्म व्यक्ति को सही और गलत के बीच में अंतर समझाता है। यह अपने कर्तव्य को समझाने, ईमानदारी से जीने और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने का मार्गदर्शन करता है। दर्शन और तात्विक दृष्टिकोण। कई दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में धर्म को जीवन के अर्थ उद्देश्य से जोड़ा गया है। धर्म के कुछ प्रमुख तत्व भी हैं। एक सेकंड। एक होता है सत्य, एक होती है नैतिक, एक होती है हिंसा, एक होता है कर्तव्य, एक होता है भक्ति और एक होता है संयोग और एक होता है सामाजिक जानकारी, जिम्मेदारी जो होती है। तो ये धर्म हो गए। ये मुख्यतः इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेनली अपन की संधि इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत ये टॉपिक आ जाएंगे तो आपने जो पढ़ा है वही आएगा।